नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा की चर्चा करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो यानी ल्यूकोडर्मा भाग 1 में मैंने ल्यूकोडर्मा के बारे में सामान्य जानकारी देने की कोशिश की थी। इस भाग में इलाज तथा सर्जरी के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उससे जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंह से खाने वाली गोलियों तथा लगाने वाले क्रीम और फोटोथेरेपी के बारे में। मुंह से खाने वाली गोलियां तथा लगाने वाली क्रीम से डिजीज का बढ़ना बंद हो जाता है। जिस दिन से खाने वाली गोली तथा लगाने वाली क्रीम का यूज करना शुरू करते हैं उस दिन से डिजीज का बढ़ना बंद हो जाता है। यानी कि जो ही सफेद दाग पैकेज बनना शुरू हुए और आपने दवा खाने लगे और लगाने वाली क्रीम का यूज करना शुरू कर दिया तो पैचेज का बढ़ना वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद बात आती है कलर वापस लाने की। इसके लिए फोटोथेरेपी या अल्ट्रावायलेट थेरेपी का यूज किया जाता है। यह तभी तक काम करता है जब तक लीजन एक्टिव रहता है, अर्थात मेलेनोसाइट्स नामक कलर प्रोड्यूसिंग सेल से कलर का बनना जारी रहता है। जब कलर का बनना बंद हो जाता है अर्थात मेलेनोसाइट सेल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो फोटोथेरेपी से कोई फायदा नहीं होता है। अब पहले थोड़ी चर्चा फोटोथेरेपी की कर लेते हैं। इस थेरेपी का सिद्धांत यह है कि अल्ट्रावायलेट रेज इम्यून सेल जो मेलानिन नामक पिगमेंट सेल को डिस्ट्रॉय करती है उसे यह नष्ट करती है। यानी कि इम्यून सेल मेलेनोसाइट नामक सेल को नष्ट करती है, जिसके कारण से मेलानिन का सिक्रीशन रुक जाता है। उसके बाद आती है कलर को वापस लाने की। इसके लिए फोटोथेरेपी या अल्ट्रावायलेट थेरेपी का यूज किया जाता है। यह तभी तक काम करता है जब तक लीजन एक्टिव रहता है, अर्थात मेलेनोसाइट्स नामक कलर प्रोड्यूसिंग सेल से कलर का बनना जारी रहता है। जब कलर बनना बंद हो जाता है अर्थात मेलेनोसाइट सेल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो फोटोथेरेपी से कोई फायदा नहीं होती है। अब बात करते हैं फोटोथेरेपी मशीन की, अर्थात फोटोथेरेपी मशीन कितने तरह की होती है। तो इसके संबंध में कहना यह है कि फोटोथेरेपी मशीन मूलतः 4 प्रकार की होती है। पहले प्रकार को सिंगल लैंप नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट यूवी बी मशीन कहते हैं। इसको हैंड होल्ड अल्ट्रावायलेट यूवी बी मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसको हाथ में होल्ड करके खुद थेरेपी कर सकते हैं। यदि स्पॉट का साइज छोटा है और खुद हाथ से मशीन को पकड़कर थेरेपी कर सकते हैं तो आपके लिए यह मशीन बेस्ट है। दूसरी तरह की फोटोथेरेपी मशीन को 3 लैंप नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट यूवी मशीन कहते हैं। यदि आपका स्पॉट बड़ा है और स्पॉट की संख्या ज़्यादा है तो आपके लिए यह लैंप काफ़ी यूजफुल है। तीसरा 4 लैंप नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट यूवी मशीन। यदि शरीर के काफ़ी बड़े हिस्से में विटिलिगो है तो आपके लिए यह लैंप काफ़ी यूजफुल है। चौथा फोटोथेरेपी मशीन को नैरो बैंड चेंबर कहा जाता है। इसमें 311 नंबर की लैंप लगी होती है। इसमें बड़े आकार के चेंबर होते हैं। यह थेरेपी वैसे दाग के लिए सूटेबल है जो पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। एक बड़ा सा 6 फीट का चेंबर होता है, उसमें पेशेंट को खड़ा कर दिया जाता है और एक्सपोजर दिया जाता है। इससे कलर में रिकवरी होने लगती है और पैचेज का बढ़ना भी रुक जाता है। इसमें पेशेंट को सप्ताह में 2 बार क्लिनिक में जाना होता है। अब बात करते हैं लेजर थेरेपी की। यह कई प्रकार की होती है। एक्साइमर लेजर थेरेपी एक छोटा सा हैंडी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 308 नैनोमीटर रेडिएशन वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होती है। इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट चेहरे तथा गर्दन तथा बच्चे के शरीर के सफ़ेद पैचेज में होता है। कान तथा जननांगों के लिए यह थेरेपी नहीं की जाती है। हाथ और पैर के पैचेज पर इसका प्रभाव धीमा होता है। इसका प्रयोग सप्ताह में 2 से 3 बार किया जाता है। इसमें 75% से ज़्यादा केसों में सफ़ेद पैकेज ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर थेरेपी की। यह कॉमन थेरेपी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
गैस का प्रयोग काफी हाई वेवलेंथ में किया जाता है। इसमें टुकड़ों में लेजर दी जाती है। फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर स्किन के ऊपरी लेयर को हटाती है। यदि हम 10 गुना 10 मिलीमीटर के स्किन के एरिया को लेते हैं तो इस थेरेपी में उसके कुछ एरिया बर्न होगा और कुछ एरिया बर्न नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक जालीदार सतह बन जाती है। इस कारण इसके हीलिंग बहुत जल्दी होती है। इसमें जो एरिया बर्न नहीं होती है उसकी हीलिंग को फास्ट कर देती है। आजकल भी इसका प्रयोग खूब होता है। यह थेरेपी ऐसे लोगों में की जाती है जिसके पास टाइम की बहुत कमी होती है, यानी उन्हें अस्पताल में रुकना न पड़े, न तो पट्टी लगाने की जरूरत पड़े और जल्दी से जल्दी घर आ सके। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर थेरेपी करवाने के बाद लाइट का ध्यान रखना होता है, यानी धूप में ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए। यदि आप धूप में जा रहे हो या टीवी देख रहे हो या कंप्यूटर या एलईडी लाइट के बीच काम कर रहे हो तो सन स्क्रीन लगाना चाहिए। ज़्यादातर कंडीशन में यदि आप मुंह से खाने वाली गोलियां खा रहे हो, सफ़ेद पैचेज वाली जगह पर क्रीम लगा रहे हो और फोटोथेरेपी भी करा रहे हो तो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट साल भर के अंदर ही ठीक हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सफ़ेद स्पॉट ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप सर्जरी है। तो चलिए अब बात करते हैं सर्जरी की। सफ़ेद स्पॉट के लिए ऐसे तो कई तरह की सर्जरी की जाती है, किंतु किस जगह पर सफ़ेद स्पॉट है, इसका साइज क्या है, इसके आधार पर यह फैसला लेना होता है कि कौन सी सर्जरी करानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मिनी पंच ग्राफ्ट सर्जरी की। यदि स्पॉट का साइज अत्यंत छोटा है तो मिनी पंच स्पॉट सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। इसमें एकदम छोटा सा ग्राफ्ट, जिसे अल्ट्रा थीन स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 से 3 मिलीमीटर लंबी तथा 1 मिलीमीटर थिकनेस की हेल्दी स्किन को लेकर अफेक्टेड एरिया पर ग्राफ्ट किया जाता है। यह सर्जरी काफी सस्ती और आसान सर्जरी है। यह सर्जरी निपल होठ हाथ के लिए की जाती है, जहां का एरिया इरेगुलर होती है और मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं होता है, वहां के लिए यह सर्जरी काफी कारगर होती है। इसमें सामान्य जांघ के ऊपरी हिस्से तथा कमर के पिछले हिस्से यानी बटक की स्किन ली जाती है, यानी जहां की स्किन कपड़े से ढकी होती है वहां से स्किन को पंच ग्राफ्ट के लिए ली जाती है। यह काफ़ी इफेक्टिव होती है। यह काफ़ी सेफ सिंपल टेक्निक है। यह वैसे पेशेंट के लिए की जाती है जिसका सफ़ेद दाग अत्यंत छोटे एरिया में यानी शरीर के 5% के एरिया में होती है। इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका अत्यधिक कम साइड इफेक्ट होता है। इसमें बिना किसी दिक्कत के अधिक से अधिक ग्राफ्ट को निकाला जाता है। सक्शन ब्लिस्टर एपिडर्मिक ग्राफ्ट। यदि आंखों की पुतलियों, मुंह तथा होठ के चारों ओर के स्किन पर सफेद पैचेज है तो ऐसी स्थिति में सक्शन ब्लिस्टर एपिडर्मल ग्राफ्ट किया जाता है। इसके लिए एक विशेष तरह का एंजियोस्टेरोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट से नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है। फलस्वरूप जिस हेल्दी स्किन को लिया जाता है वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद यह मशीन को सक्शन मशीन को लगाकर नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है। फलस्वरूप स्किन पर ब्लिस्टर यानी कि फोड़े जैसे उभार बन जाता है। उसके बाद उस हिस्से को निकालकर विटिलिगो वाले हिस्से में ग्राफ्ट कर दिया जाता है। इस सर्जरी की विशेषता यह है कि यह काफ़ी आसान तथा कम खर्चीली सर्जरी है। यह सर्जरी चेहरे के लिए की जाती है। इसके लिए कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इसमें थोड़ा दर्द होता है, इसमें काफ़ी समय भी लगता है। यह बड़े एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। यदि सफ़ेद पैचेज की साइज बड़े हैं, इसके लिए स्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। इसमें स्किन को जांघ, बटक या हाथ के पिछले हिस्से से लिया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रांसप्लांट के लिए कितना थिकनेस स्किन लेनी है। इसके लिए विशेष तरह के सर्जिकल नाइफ या इलेक्ट्रिक
डर्मेटोन का प्रयोग किया जा सकता है। आशा है अब तक आप समझ गए होंगे किस तरह के सफ़ेद दाग के और किस स्थान पर का पैचेज है, इसके लिए किस तरह का इलाज या ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कई तरह की सर्जरी है, किंतु मेन सर्जरी की चर्चा हम कर दिए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।